बड़ी खबर है। गोली मारकर और गला काटकर 2 बच्चों सहित मां की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। मृतकों के शव भिजवाए गए मोर्चरी में। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कौन शख्स हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, अब तक इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है? शक की सुई किस ओर जाकर रुक रही है? क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो परिवार का सदस्य है वो फरार है, दूसरी तरफ अज्ञात व्यक्ति के शामिल होने का भी दावा है। कौन से दावे सही पाए गए हैं? शिखा, देखिए, जो आरोपी है उसका एक फोटो सामने आया है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसने टोपा पहना हुआ है, मुंह पर नकाब लगाया हुआ है और करीबन 1 घंटा पहले वो आरोपी इस घर में आता है। घर में आने के बाद में 2 बच्चों की ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है, उनकी हत्या करता है। उसके बाद में जो माँ होती है उसकी हत्या करने के बाद में एक फायर करता है और मौके से फरार हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस के आला अधिकारी और FSL की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जो मृतक है उसका नाम सुमन विष्ट बताया जा रहा है और जो 2 बच्चे थे उसके एक 5 साल का जो बच्चा दिव्यांश और दूसरे का नाम 2 साल का अव्यांश बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर ट्रिपल मर्डर की बात करें तो माना जा रहा है कि जो फुटेज पुलिस के पास आया है उसने जो युवक ने अपने चेहरा है उस अपने चेहरे को छिपाया हुआ है, यानी कि अपनी पहचान छिपाने का वो प्रयास करता हुआ नज़र साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है इस जो सनसनीखेज वारदात हुई है इसकी हर गुत्थी तक सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। चूँकि जो आरोपी तक घर में घुसता है, पहली मंजिल पहुँचता है, तो माना जा रहा है कि जो आरोपी है वो इस पूरे परिवार से भली भांति परिचित है और शायद इसीलिए वो घर के अंदर आराम से घुसता है और आराम से इस पूरी वारदात को अंजाम देकर पहली मंजिल से कूद कर मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल DCP ज्ञानचंद यादव यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 टीमें गठित की है। तीनों टीमों को रवाना कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। सत्यनारायण, परिवारजनों के द्वारा किस पर अंदेशा जताया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि परिचित हो सकता है, क्योंकि बाकायदा आराम से घर में घुसा, वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गया, लेकिन नकाबपोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में किस पर संदेह है? और दूसरी बात, पुलिस क्या कह रही है कि कब तक आरोपी को पकड़ा जा सकेगा? शिखा, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो महिला है उसने प्रेम विवाह किया था, तो पुलिस प्रथम दृष्टया पूरे मामले को प्रेम प्रसंग के जोड़ के देख रही है। चूँकि कुछ भी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जांच की जा रही है और साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो इस पूरे परिवार से, इस पूरे मकान के हर कमरे से वाकिफ था और शायद पहले भी वो यहाँ आ चुका था। लेकिन घटनाक्रम के दौरान उस मकान के अंदर, इस मकान के अंदर सास भी थी, ननद भी थी। ननद को धक्का देने के बाद में पहले मंजिल से कूदकर मौके से फरार हुआ है। इस घटना के बाद में जो पूरा इलाका था वहां पर एक भय का माहौल व्याप्त हो गया था। लेकिन पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को कि जो आरोपी है जल्द पकड़ा जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हालांकि जो FSL टीम है वो जो सबूत है वो जुटा रही है और जिससे कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। जो सूचना मिल रही है हमको कि एक पिस्टल मौके से बरामद हुई है और एक जो कारतूस का खोल है वो बरामद किया गया है। तो पुलिस भी कोशिश कर रही है कि जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो फुटेज आए हैं उस फुटेज के अंदर एक जो व्यक्ति है भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा है और ऊपर सर पर टोपा लगा रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो व्यक्ति कुछ दूर अपना कोई वाहन यहाँ पर पार करके आएगा, पैदल ही यहाँ पर आया था। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय जो पूरी कॉलोनी है, मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी है, तो ऐसे में यहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगे हुए। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, आसपास के जो पेट्रोल पंप्स हैं, आसपास के जो ठेके, शराब के ठेके हैं, वहाँ के जो CCTV कैमरे हैं वो जरूर खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि आरोपी की एक तस्वीर साफ हो सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके। हालांकि जो इस घटनाक्रम के अंदर पुलिस को मौके से एक पिस्टल भी मिली है और साथ साथ एक कारतूस मिला है, यानी कि जो आरोपी था उसने पहले दोनों बच्चों की दर्दनाक हत्या की, उसके बाद में उसने माँ को मारा। माँ को मारने के बाद में उसने डराने के लिए फायर किया, फायर करने के बाद में पिस्टल को वहीं पटक के मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, जिससे कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। शिका, सत्यनारायण, इस पूरे मामले को लेकर आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना है? घर में किनका आना जाना बताया गया है अब तक? शिका, देखिए, जो
मृतका है, उसके पति नारियल पानी और सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय पूरी कॉलोनी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको जो कॉलोनी के हाल है। देखिए, मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, एक घर के अंदर 3-3 4-4 किराएदार यहाँ पर रहते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार की एक कॉलोनी है। इस पूरी कॉलोनी के अंदर सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद ये देखिए एफएसएल की जो टीम है वो सबूत जुटा रही है। ये जो कंबल बाहर लगा रखा गया है, इसमें सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कारतूस पुलिस को मिल चुका है, एक पिस्टल पुलिस को मिल चुकी है और उसी के बिना पर अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। घटना के बाद में खुद डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए वो पिस्टल बरामद, हम दिखाना चाहेंगे आपको जो पिस्टल बरामद हुई है यहाँ पर। ये देखिए वो पिस्टल है, ये वो पिस्टल है जो बरामद की गई है पुलिस ने। ये एफएसएल की जांच के दौरान ये सामने आया। कंबल के अंदर ये पिस्टल जो मिली है पुलिस को और इसके साथ में खाली कारतूस भी है। कारतूस भी दिखाना चाहेंगे जो खाली कारतूस है। और ये एफएसएल की जो टीम है वो इस पिस्टल को देख चुकी है। अवैध हथियार है, अवैध हथियार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हालांकि एक गोली चलाई गई थी। गोली किसके लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गोली जरूर चलाई गई है। और एक जो धारदार चाकू होता है उस चाकू से दर्दनाक हत्या, यानी कि दोनों बच्चों पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं और जो मां है उसका गला काटा गया है। तो माना जा रहा है कि किसी रंजिश भी हो सकती है या फिर कोई जानकारी ऐसा दर्दनाक काम कर सकता है। फिलहाल एफएसएल के अधिकारी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो हथियार बरामद हुआ है उसकी तफ्तीश की जा रही है। शिखा, सत्यनारायण, अब तक क्या प्रयास किए गए हैं पुलिस की टीमों के द्वारा बदमाश को पकड़ने के लिए? नाकाबंदी भी की जा रही है क्या, और क्या बदमाश का कोई सहयोगी होने की बात भी सामने आ पाई है? देखिए, अभी तक क्योंकि जो बदमाश का चेहरा है वो शिखा ढका हुआ था, नकाबपोश था, ऐसे में उसकी पूरी पहचान उजागर नहीं हुई। क्योंकि जब वो अंदर आया था तो अंदर आने के बाद में भी उसने अपना जो चेहरा है वो नहीं उतारा था। ऐसे में जो मौजूद परिवारजन हैं वो भी उस शख्स को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस जो आसपास के जो पेट्रोल पंप जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ के फुटेज भी जुटाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि अगर आरोपी ने आगे जाकर अपना नकाब उतारा हो तो उसकी पहचान की जा सके। और साथ साथ यहाँ पर जो शादी के एल्बम थे महिला के वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। जो अन्य फोटो हैं वो भी जब्त कर लिए है, जिससे पता लगाया जा सके कि आरोपी कौन हो सकता है। फिलहाल मौके से पिस्टल मिली है, इस पिस्टल के आधार पर जांच की जाएगी। और साथ साथ जो चाकू है वो चाकू भी यहाँ पर बरामद हुआ तो उसकी भी जांच की जाएगी। और जो मृतका है उसके मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, उस मोबाइल की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाएगी। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम जाँच की जाएगी। तो माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि सनसनीखेज पूरा मामला है शिखा, और ट्रिपल मर्डर राजधानी के अंदर हुआ है तो पूरे इलाके में भय व्याप्त है। और देखिए हम दिखाना चाहेंगे ऊपर भी जो लोग हैं, सेकंड मंजिल पर जो लोग हैं वो भी इस डर के मारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पर वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो भय का माहौल है वो पूर्णतः यहाँ पर व्याप्त है। ट्रिपल मर्डर राजधानी के अंदर होना, वो भी मार्लेन नगर जैसे पोश इलाके में होना एक बड़ी बात है। ऐसे में अब पता लगाया जा रहा है कि कौन का इस आरोपी इस पूरी घटना के अंदर शामिल है। तो ऐसे में 3 टीमों का गठन किया गया है। तीनों टीमों को उनके मकसद देकर उनको रवाना कर दिया गया और जो संभावना बताई जा रही है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। शिखा, सत्यनारायण, इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम को अब तक क्या बड़ी लीड मिली है? शिखा, देखिए इस पूरे घटना के अंदर जो पिस्टल है हम दिखाना चाहेंगे, पिस्टल है एफएसएल को पिस्टल यहाँ से मौके से मौजूद बरामद हुई है, जो जस्ट अभी भी पिस्टल दिखी है। और अब इस पिस्टल को, इस कारतूस को पुलिस जब्त करेगी। ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए देसी है जी। लाइट दिखा रहे हैं, लाइट दिखाने के लिए काम देखिए ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये वो सबूत अब तक टीमों को मिले हैं जिनके बिनाफ पर ये माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में होगा। इस सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। एक फोटो भी जारी किया गया है जो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको दिखाया। नकाबपोश एक बदमाश दिखाया गया जो कि घर में दाखिल हुआ और इस हत्याकांड को बड़े ही आसानी से अंजाम देकर फरार हो गया। देखिए परिवार
परिवार के जो लोग हैं, जब उनसे वो फोटो को दिखाकर सवाल किए गए तो उन्होंने भी इस शख्स को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। क्या सच्चाई है वो तो आरोपी के पकड़ में आने के बाद ही खुलासा होगा कि क्या मंशा थी आखिरकार, क्यों 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें 2 मासूम भी है, एक 5 वर्षीय बालक, एक 2 वर्षीय बालक, जिनको मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई परिचित ही है जो घर में आसानी से दाखिल हुआ, क्योंकि अगर लूट की वारदात होती तो फिर शोर शराबा मचता, पड़ोसियों को थोड़ी जानकारी लगती। लेकिन चूंकि बिना किसी शोर शराबे के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कोई परिचित ही था जिसने अंदर घुसकर घर के इस वारदात को अंजाम दिया है। आसपास के इलाकों के लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि देखिए ये रिहायशी इलाका है और ऐसे में जो आसपास के घर हैं उन लोगों के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की हत्या की गई है। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं। आरोपी कितनी ही कोशिश करे अपने अपराध को छुपाने की, लेकिन अगर अपराध किया है तो फिर पकड़ में आना तो तय है। और ये कुछ सबूत है जो टीम के हाथ लगे हैं। एक रिवॉल्वर दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक गोली चलाई गई थी। अब फायरिंग जो की गई थी, कितने राउंड फायरिंग की गई, इसको लेकर के भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। और कुछ सबूत है, कुछ कपड़े हैं जो वहां से बरामद किए गए हैं। अब देखिए इनके बिनाफ पर टीम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी। और एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा दें। जो तस्वीर आई है इस पूरे घटनाक्रम में, पहली तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। ये आरोपी जो मुंह पर कपड़ा लगाए और सर पर टोपी, ताकि इसका हुलिया पहचानने में ना आए, पूरा पैक होकर ये आरोपी पहुंचा, मुंह पर नकाब लगा करके, सर पर टोपी, अपने गुनाह को छिपाने का प्रयास इस आरोपी के द्वारा किया गया। लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द ही इसे पकड़ा जाएगा। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, अभी आप कुछ बातचीत कर रहे थे, रिवॉल्वर को लेकर कुछ जानकारी देने की कोशिश वहां की टीम के लोग कर रहे थे, क्या जानकारी मिल पाई है मामले में? अपडेट सत्यनारायण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन आपको दिखा रहे हैं ये वो टीम एफएसएल की और पुलिस की टीम्स भी वहां मौजूद है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, 3 टीमों का गठन किया गया है जो कि अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगी। कौन, क्या, कब, कैसे इस वारदात को अंजाम देने के पीछे क्या मंशा रही आरोपी की, 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। राजधानी जयपुर जो अमन चैन शांति के लिए जानी जाती है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी और मालवीय नगर का इलाका जो पॉश कॉलोनी है, आसपास बड़े मॉल्स भी वहां मौजूद हैं, बाजार बाकायदा वहां है और 24 घंटे ये इलाका कहा जाए कि जगह रहता है, क्योंकि जो इलाका है, आसपास का क्षेत्र है, वहां मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं और यहां बड़ी वारदात होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीमों का गठन किया गया है, अलग अलग टीमें अलग अलग कोशिशें करती हुई। अभी तक कोई एंगल इस हत्याकांड में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है या फिर डकैती की कोशिश यहां की गई थी, पुरानी रंजिश थी या परिवार का ही कोई व्यक्ति, क्या विवाद था, प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है, अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन प्राथमिक तौर पर माने प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला लग रहा है, क्योंकि तस्वीर सामने आने के बाद भी परिवार के लोग हैं वो इस चेहरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, इस हुलिये को पहचानने से इनकार कर रहे हैं।
मौके पर टीम पहुंची है और सबूतों के आधार पर अब बदमाश की तलाश तेज कर दी गई है। नाकाबंदी भी की गई है इस पूरे इलाके में ताकि बदमाश राजस्थान से भागकर आसपास की सीमा से सटे क्षेत्रों में और राज्यों में ना पहुंच पाए। इस बदमाश को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। राज्य छोड़ने से पहले ही इसे दबोचा जाए, ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी घटना जयपुर में घटित हुई और अब इसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दो तस्वीरें जरा देखिएगा, ये मालवीय नगर का वो इलाका और वो घर जिस जगह वारदात को अंजाम दिया। दिन का सन्नाटा और दिन के साए में ये बदमाश घर में घुसता है बड़े ही आराम से और पहले एक युवती जो कि 2 बच्चों की मां बताई जा रही है उसे मौत के घाट उतारता है, फिर डराने के लिए 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतारता है। 3 लोगों की जान इस बदमाश के द्वारा ले ली गई। आसपास रहने वाले लोग हैं, किराएदार भी कुछ हैं जो कि डर के साए में रहने को मजबूर हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुलाबी नगरी में इतना बड़ा हत्याकांड जिसे नाक के नीचे से अंजाम देकर ये बदमाश फरार हो गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। बदमाश की तस्वीर आई है और फरार हुआ बदमाश मौके से। चलिए